understanding. Good morning, class. This is chapter 5, periodic table and its classification. तो ये हम आज फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारा अवर इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है. इसमें इकोसिस्टम और ये सब टॉपिक्स थे दैट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. And today, therefore, we will be starting the new chapter that is periodic table and classification. Okay, so are you able to listen to me, everyone? Yes, ma'am. Okay, so this is the thing, and so for understanding this chapter, first you should know some basic concepts which were there in class 9th. ठीक है, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th में आपने समझे थे वो आपको इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए. दैट इज कि एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपके बुक में जो हैं उनके एटॉमिक नंबर्स वो आपको याद होने चाहिए. सीरियल वाइज वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के साथ उनके एटॉमिक मासेस दोनों पता होने चाहिए. बिकॉज जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर करते हैं. बिकॉज जिन भी साइंटिस्ट्स ने पहले क्लासिफाई करना स्टार्ट किया उन्होंने एक ट्रेंड देखा, मतलब एक ऐसा उसके अंदर पैटर्न देखा. ट्रेंड मतलब होता है पैटर्न, जो एटॉमिक मासेस कभी उनके एटॉमिक नंबर्स से रिलेट करता था. पुराने साइंटिस्ट ने एटॉमिक मासेस को एज अ बेस मानकर उन्हें क्लासिफाई किया. पर आगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चला तो उसने लॉ बदल दिया. पहले जो पुराना लॉ था उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया. जो नया लॉ बना उसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रॉपर्टीज क्लासिफाई करी गई. ठीक है, तो हम लोगों को यही समझना है कि एलिमेंट्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं. बिकॉज हमें केमिस्ट्री में ये समझ में आना चाहिए तभी हम केमिस्ट्री से डील कर सकते हैं. क्योंकि 118 एलिमेंट्स टिल नाउ आर डिस्कवर्ड, जिसमें से कुछ अभी भी ऐसे हैं जो फिक्स नहीं हुए, जिनके नेम्स फिक्स नहीं हुए हैं, जो अभी भी नए हैं. एंड कुछ ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी 100 एलिमेंट्स के नेम्स पूरे फिक्स्ड है. और इसके लिए भी हमेशा डे आफ्टर डे नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं अर्थ में. तो इतनी लार्ज नंबर होने की वजह से उन्हें क्लासिफाई नहीं करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो हम उनको लर्न नहीं कर सकते. और जब हम उनको लर्न नहीं कर सकते तो हम उन्हें केमिस्ट्री में उनके कहाँ पर क्या वैलेंसी है उनकी, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, तो हमें वो चीज़ इतनी अच्छी से याद नहीं रहेगी. और हमें ऑर्डर्ड चीज़ ही याद रहती है. हमें अगर बिखरी हुई चीज़ है, क्लासिफाई नहीं है, तो हमें याद नहीं रहती. इसीलिए रीजन है आप ये चैप्टर क्यों पढ़ते हो. रीजन यही है कि आप ताकि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन समझ जाओ कि किस बेसिस पे एलिमेंट्स क्लासिफाई हो रहे हैं. तो क्लासिफिकेशन पहला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? एवरीवन, द स्क्रीन इज शेयर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so इसमें arranging of elements into different groups on the basis of similarities in their properties called classification. ये तो क्लासिफिकेशन की बहुत जनरल डेफिनेशन है कि चाहे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करें, चाहे एनिमल को, चाहे एलिमेंट्स को ही करें, उनका मीनिंग यही है कि उनको सिमिलैरिटी के बेसिस पे एक ग्रुप में रखो. ठीक है, जैसे आप देखोगे पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वर्टिकली तो वो ग्रुप्स में हैं और हॉरिजॉन्टली पीरियड्स में अलाइंड हुए हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक उनका ग्रुप बना है, वर्टिकली अरेंज्ड है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और पीरियड भी इस तरह से अरेंज है हॉरिजॉन्टली. वो सारे एलिमेंट्स जो या तो सिंगल लाइन में आएंगे या तो सिंगल लाइन वर्टिकल में आएंगे, चाहे वाई एक्सिस में आए चाहे एक्स में आए, वो प्रॉपर्टी उनकी क्या होंगी, सेम होंगी. इसीलिए वो उस तरह से अरेंज है, किसी ना किसी तरह से वो रिलेटेड होंगे. एंड सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर. ये हमारा काम भी क्या करती है, इजी करती है. देयर आर अबाउट 114 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन सो फार. और अभी तक 114 जो मैं बोल रही थी, 4 ऐसे हैं 118 में से जो अभी फिक्स नहीं है कि वो मतलब रियल में नए एलिमेंट्स हैं कि नहीं, उनकी डिस्कवरी अभी चल रही है प्रोसेस में.
तो उनमें से 114 के नेम बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, उनकी डिस्कवरी फाइनल है, पर 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अभी नेम में अभी चल रहा है डिस्कशन। अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो हमें हमेशा आज से अगर प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो जानना है, तो हमें पहले वो बैकग्राउंड से देखना पड़ेगा, हिस्ट्री से देखना पड़ेगा कि पहले किस साइंटिस्ट ने किस तरीके से उसे अरेंज किया था। तो यहाँ पर अर्ली अटेम्प्ट समझाते हैं कि पीरियोडिक मतलब क्या होता है, जिस चैप्टर में लिखा है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब है ये ऐसा एक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का जिसमें एक पीरियोडिक टेबल बना है, और पीरियोडिक टेबल में जैसे आपको बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिलेशन में और उन्हें ऐसे ग्रुप किया गया है, चाहे पीरियड में किया हो हॉरिजॉन्टली, चाहे ग्रुप में किया हो वर्टिकली, वो इस तरह से अरेंज किया है कि वो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आए। मेटल्स हैं तो मेटल्स एक तरफ, नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल दूसरी तरफ, ठीक है, मेटलॉइड्स हैं मिक्स कैरेक्टर शो करते हैं तो वो कहीं और अरेंज्ड है। तो और रिपीट होंगी, इनमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिपीट होंगी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पीरियोडिक, जैसे आपने पहले फिजिक्स में पीरियोडिक मोशन पढ़ा था, पीरियोडिक मोशन पेंडुलम का मोशन होता है, सिंपल पेंडुलम जो अपने आप को रिपीट करता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे। ऐसे ही ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम पे इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है, सेम आती है, ठीक है, इसलिए पीरियोडिक नेम रखा है। अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है कि द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स वाज ग्रुपिंग the then known elements, about 30 elements, into two groups called metals and non metals। जो सबसे पहले अटेम्प्ट्स थे उनमें सिर्फ 30 एलिमेंट्स तब डिस्कवर्ड थे, तो उनको मेटल और नॉन मेटल में क्या किया गया, डिवाइड करा गया, ऐसे सबसे पहले क्लासिफाई हुआ था। इसमें डिफेक्ट क्या था, इसमें देयर इज नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है उनकी कोई जगह नहीं थी, विच वर डिस्कवर्ड लेटर, जो बाद में भी डिस्कवर हुए। तो इस वजह से इसका ये क्या हो गया, ये वाला क्लासिफिकेशन इनवैलिड हो गया, क्योंकि आगे और भी नए नए एलिमेंट्स निकले, इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की मिक्स्ड होती थी, तो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं थी पुरानी क्लासिफिकेशन, तो इससे नई क्लासिफिकेशन है। डॉबर्नियर ट्रेड्स उसमें से उस तब आई जब डॉबर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। उसने ट्रायड बनाया, तिकड़ी बनाई, 3 एलिमेंट्स उसमें होते थे, तो जो मिडल एलिमेंट होता था उसका जो मास होता था वो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स के मासेस का एवरेज होता था। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो 3 में से साइड वाले 2 का मास वो लेता था, उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड करता था, तो मिडल वाले का मास निकलता था। ये डॉबर्न ने क्लासिफाई इस तरह से, उसने बहुत सारे 3 ट्रायड्स बनाए थे, and each triad atomic mass of the middle is the average of the masses of the 2 other। डिफेक्ट इसमें क्लासिफिकेशन में क्या डिफेक्ट था, दैट ये सभी के लिए नहीं बन सकता था, जितने भी तब एलिमेंट डिस्कवर थे ये ट्रायड हर के लिए पॉसिबल नहीं था, सिर्फ कुछ ही ट्रायड्स बने थे, सारे ट्रायड्स नहीं बन पाए थे इस तरह से अरेंज करने से, तो ये इसका डिफेक्ट था। पर यहाँ पर जितने बने थे उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या एग्जाम्पल्स दिए। लिथियम सोडियम पोटेशियम का है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का है, ये 3 ट्राइड्स बनी है, ठीक है। इसमें एटॉमिक मासेस भी आप देख सकते हो, यू कैन सी द एटॉमिक मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस थर्ड एलिमेंट का, एंड यू कैन सी दिस, ठीक है। तो यू कैन सी एटॉमिक मासेस 6.9 है लिथियम का, सोडियम का मिडल वाले का कितना है 23, पोटेशियम का कितना है 39। तो यहाँ पर एवरेज फर्स्ट और थर्ड का एवरेज कितना निकाला है, फर्स्ट और ये अगर हम 6.9 और 39 का एवरेज निकालेंगे तो हमें इतना मिल रहा है 22.95, जो कि किसके मास के बराबर है, मिडल वाले के मास के बराबर। तो इन दोनों से क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, इन दोनों को क्या करना है प्लस, जब आप इन दोनों को प्लस करते हो और एवरेज निकालते हो तो आपको बीच वाले का मास पता चल जाता है। ऐसे ही इसमें भी 40.1 और 137.3 इनका एवरेज निकालोगे दोनों का, तो इन दोनों का अगर एवरेज निकालोगे तो यू विल गेट 88.7, एंड वो किसके मास के बराबर होगा,
स्ट्रॉन्शियम के मास के बराबर 87.6 जो है, तो उसकी बिल्कुल अप्रोक्स में आएगा, उसका मिडल वाले का मास के बराबर आता है। ऐसे ही नीचे में 35.5 क्लोरीन का और आयोडीन का एवरेज निकालेंगे, 81 आ रहा है, जो कि 79.9 के अप्रोक्स में बराबर आ रहा है। इस तरीके से ये 3 ट्राइड याद होने चाहिए आपको कि यही 3 ट्राइड बने थे, क्योंकि और कोई बने ही नहीं, सिर्फ ये 3 ट्राइड्स बने थे। तो अगर ड्रॉबिनियर पे क्वेश्चन आता है तो आप इसमें इन 3 ट्राइड्स के नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड देन इनके मास को या तो कोई 2 याद कर लो, 3 नहीं कर सकते। वैसे आपको रिमेंबर होना चाहिए, तीनों रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में गिवन है, इन योर बुक इट इज गिवन ऑल दीज ऑल 3 ट्राइड्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। ये नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जॉन न्यूलैंड नाम के इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने अरेंज किया नोन एलिमेंट्स को ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने भी मास के बेसिस पे ही किया, और इन्होंने ऑक्टेव्स का लॉ बनाया। मतलब 7 एलिमेंट्स तो डिफरेंट होंगे, पर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगी। जैसे कि म्यूजिकल नोट में होता है, जब हम जो हमारी सरगम होती है सा रे गा मा, तो उसमें उसकी तरह से इन्होंने वो किया, मतलब कॉन्सेप्ट वहां से लिया, ठीक है ना। आधा नी, और नी के बाद दोबारा से क्या आ जाता है, सारे गामा में सा आ जाता है दोबारा से। तो उससे लिया कि 7 जो सूर हैं उसमें जो 8वां सूर है वापस से कहाँ लगता है, सा पे ही रिपीट होता है। तो वो लॉ इन्होंने बनाया था, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इट कंटेन्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन टू थोरियम। इसकी पहली कैरेक्टर है कि यहाँ इसमें ज्यादातर एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक, सोडियम से लेकर थोरियम तक के एलिमेंट्स क्या हो गए थे, सॉरी नॉट सोडियम, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक के एलिमेंट्स ये अरेंज कर पाया था। ये डोबर्नियर ट्रेड से ज्यादा एलिमेंट्स अरेंज कर पाया था। डोबर्नियर कितने कर पाया था, 3 बनाए थे उसने, और 3 के ही बनाए थे, यानी कि कितने एलिमेंट्स बना दिए, 3 की पावर 9 एलिमेंट्स बनाए थे उसने, अरेंज किए थे उस तरह से बस। और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से थोरियम यहाँ पर ज्यादा एलिमेंट्स अरेंज कर पाया था। और इस तरह से करे थे कि जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन से मैच करेगा। फिर फ्लोरीन से अगर शुरू करें तो उसके 8th एलिमेंट पे आके किससे करेगा, क्लोरीन से। ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही नहीं, आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, लिथियम से अगर शुरू करो तो लिथियम में भी 8वें नंबर पर जो आएगा इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो ये हो लिथियम के में फर्स्ट हो गया, बेरिलियम सेकंड हो गया। अगर लिथियम से शुरू करते हैं तो लिथियम का ग्रुप बनाना है, मान लो अगर हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8th में कौन रिपीट हो रहा है, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे रिपीट हो रही है, सोडियम से। अगर तुम कैल्शियम से ले लो, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होंगी, तो यहाँ से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 8th पे रिपीट होंगी। तो कैल्शियम की किससे रिपीट होंगी, जिंक से। समझ में आ रहा है? कोई भी एलिमेंट आप अगर उठाओगे कहीं से भी, वो अपने 7th एलिमेंट के बाद 8th पे रिपीट हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, और उसका एक अपना ग्रुप बन जाएगा, उसका पूरा एक क्या बन जाएगा, यानी कि अब वर्टिकली अरेंज होने लग गए थे एलिमेंट्स। अब कैसे अरेंज होने लग गए थे, ग्रुप्स में अरेंज हो गए थे, और ज्यादातर एलिमेंट्स अरेंज हुए थे, क्योंकि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या आती थी, सिमिलर आती थी। क्लियर हुआ? बताओ कि यहाँ पर तब तक हीलियम क्या था, डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक। ये जो नोबल गैसेस थी वो तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी। यही इसका डीमेरिट था कि नोबल गैसेस की इसमें जगह नहीं थी, ठीक है। तो इसकी न्यूलैंड ऑक्टेव की ये वो थी डीमेरिट, क्योंकि हर क्लासिफिकेशन की कुछ डीमेरिट है, तो वही है लिमिटेशन, डीमेरिट बोल दो या लिमिटेशन। तो ये लॉ वाज applicable to elements to calcium only and it contain only 56 एलिमेंट। ये इस तरह से 56 एलिमेंट तक ही डिस्कवर कर पाया था, मतलब क्लासिफाई कर पाया था
Further, it assumed by Newland that only 56 element existed. वो ये सोचता था कि 56 ही exist करते हैं, आगे कोई और exist नहीं करता, and no more, और इसके आगे कोई discover होगा भी नहीं, वो ये सोचता था। पर जबकि हमें कितने पता है, अभी तक 114 हो चुके हैं डिस्कवर, 4 और डिस्कवर हो रहे हैं। तो in order to fit elements into table, न्यूलैंड adjusted 2 elements in the same slot, और न्यूलैंड ने कभी बीच बीच में 2 एलिमेंट्स को भी एक ही जगह दे दी थी। सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर सेम नोट, और कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट आ गए थे जो जिनकी प्रॉपर्टीज सही सेम भी नहीं थी, तब भी वो उसी की ग्रुप में आ रहे थे, बाद में पता चला था ये। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ये कुछ लिमिटेशन थे न्यूलैंड के, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कौन से 2 एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज अलग नहीं थी पर सेम में रखी थी, कोबाल्ट और निकल, स्लॉट, एंड दीज आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम एज फ्लोरीन, और इन्हें फ्लोरीन के कॉलम में कर रखा था अरेंज, कोबाल्ट और निकल को। तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखो फ्लोरीन के कॉलम में अरेंज हो रहा है, फ्लोरीन के नीचे अरेंज हो रहा है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, कैन यू सी? Cobalt and nickel are arranged in this. Same. So this was limitation, जबकि हमें पता है कोबाल्ट और निकल क्या है, मेटल्स हैं, जबकि क्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, गैसेस हैं, क्लियर? तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। ब्रोमीन which have very different properties than these elements, iron which resemble cobalt and nickel in properties has been placed differently, और आयरन अलग रखा हुआ था। आयरन कहाँ रखा हुआ था, अलग रखा हुआ था, जिसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती है, कोबाल्ट और निकल से, क्योंकि आयरन क्या होता है, मेटल, क्योंकि मेटल होता है आयरन। तो ये क्या कर रहा था, इसका ये लॉ खराब हो रहा था, यानी डिसएडवांटेज हो रहा था। इसके लिए इसको सही करने के लिए कौन आया, मेंडलीव आया। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ने क्या बताया कि जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मासेस का फंक्शन है, यानी मास से रिलेट करके हम एटॉमिक मास को रिलेट करके इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन को रखा गया है फर्स्ट एलिमेंट पे, एंड देन हाइड्रोजन, हीलियम तब तक यहाँ पर इन्होंने शो नहीं किया है, हीलियम, लिथियम पे है, क्या पता तब तक डिस्कवर नहीं हुई मेंडलीव के टाइम तक। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इसने मतलब सक्सेसिवली ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या करा, मास को बढ़ाता गया ए और बी इन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप में ही सब ग्रुप्स बनाए ए और बी, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर भी बात करें तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें भी पहला जो है वो है, इसमें भी 2 सब ग्रुप्स आते हैं फर्स्ट में, यहाँ देखोगे जब, तो इसमें जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे बाद में नए, अगर कोई इस वाले फर्स्ट ग्रुप में बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, वो बी के लिए जगह छोड़िए। हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, तो इस वजह से इन्होंने ऐसे जगह छोड़ी है। एंड यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, कुछ ग्रुप्स बना लिए थे, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th एंड 8th, ऐसे ग्रुप बना लिए थे, और मासेस को बढ़ाता गया और हॉरिजॉन्टली उन्हें अरेंज करता गया था। ये इसने मास के बेसिस पे अरेंज किए थे मेंडलीव ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स हम। मैम ये टेबल याद करनी पड़ेगी हमको? नहीं, हमको सिर्फ एक लॉ याद करना है। मेंडलीव का लॉ क्या है, एटॉमिक मास के ऊपर है कि द एटम्स, द एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी उनके एटॉमिक मास के हिसाब से, और तब अरेंज किया है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। फॉर्मूला उनकी ऑक्साइड का, हाइड्राइड का, फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट वाज आल्सो देयर इन द बेसिस ऑफ देयर classification of the elements. Mendeleev periodic table has 6 horizontal rows called periods and 8 vertical rows called groups. ठीक है, कितनी periods बनाए थे उसने? 6. हॉरिजॉन्टल रोज को मैंने बताया ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स बने थे? 6, और ग्रुप्स कितने बने थे? 8. The group 1 to 7 has 2 subgroups called A and B. A और B जो हैं वो उसके क्या है, सब ग्रुप्स हैं. And the group 8 and 3 rows of the elements, the group 8 has 3 rows. 8 वाले उसके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या है, 3 रोज थी, जो 8th ग्रुप था, वो हमने ऊपर देखा इमेज, ठीक है।
यहाँ देखेंगे 8th ग्रुप में कितनी रोज है, एक आयरन की रो है, एक कोबाल्ट की रो है और एक निकल की रो है। ठीक है, तो 8th के अंदर 3 रोज थी। ये उसके था एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एलिमेंट जिनकी सेम प्रॉपर्टीज वो सेम ग्रुप में थे। देयर आर सम स्पेसेस लेफ्ट वेकेंट, इसके पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस वेकेंट भी छोड़ी थी, आगे नए फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाए जो यहाँ रखे जाए। एंड देयर वर सम टू अकोमोडेट द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो जो शॉर्टकमिंग्स न्यूलैंड के ऑक्टेव में थी वो इसने क्या कर दी, फुलफिल कर दी थी। यही काम होता है साइंटिस्ट का। आगे वाले साइंटिस्ट क्या करते हैं, पुराने साइंटिस्ट ने जहाँ गैप्स छोड़े होते हैं उनको क्या करते रहते हैं, रिसर्च करके फिल करते रहते हैं और अपनी अपने हाइपोथेसिस और अपना नया डिस्कवरी इसी को कहते हैं। ठीक है, मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ क्या मेरिट्स थी, आप में से कोई रीड करना चाहेगा इसे, मैं तब से रीड कर रही हूँ। नाउ एनी वन ऑफ यू कैन रीड दिस मेरिट्स। Yes, ma'am. Elements of Merits of Maleft. The details of Maleft periodic table first. Some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses. CO is placed before Ni, T is placed before I, etc. Second, position of hydrogen is not clear because it shows properties similar to metals as well as non-metals. Third, the position of isotopes of elements is not clear. तो इसमें कुछ डीमेरिट्स आए थे, सॉरी डीमेरिट्स नहीं, पहले मेरिट्स की बात हो रही है। मेरिट्स की बात ये थी कि क्लासिफाई कर पाया था ज्यादा और मोर फंडामेंटल बेसिस पे। एटॉमिक मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि कोई एलिमेंट है तो उसका मास तो है ही फिक्स्ड, तो उसके बेसिस पे इसने फंडामेंटल बेसिस पे अरेंज करा है एलिमेंट्स को। सेकंड ये है कि स्पेस कुछ जो खाली छूटी हुई है वहां पर नए एलिमेंट्स भी रखे जा सकते हैं फ्यूचर में। थर्ड बेनिफिट क्या है कि कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद हेल्प विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी हम एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी करने में वो हेल्प करती हैं। ऑलरेडी जो एलिमेंट्स अरेंज हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम ज्यादा जान सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके आगे वाले एलिमेंट, आने वाली एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी। इससे इस मेंडली पीरियोडिक टेबल से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन क्या होता है, एस्टिमेशन करना, अनुमान लगाना। तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उससे नए आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। द इनर्ट गैस एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। और जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स थे उनको जो बाद में डिस्कवर हुए थे, पहले डिस्कवर ही नहीं हुए थे, हीलियम, आर्गन गैस होती है, क्रिप्टन होता है, तो ये जो है ये इनर्ट है, ये पहले डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो इनको डिस्कवर करने के लिए इसमें बिना डिस्टर्बेंस के उनका एक अलग ग्रुप बना के रखा जा सकता था, कैन बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। क्लियर, ये सब बेनिफिट्स थे, मेरिट्स थे। अब डिफेक्ट्स की बात आती है। डिफेक्ट्स कोई और बच्चा पढ़ो, एनीवन एल्स रीड डिफेक्ट्स। some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses. Is placed before nickel, tin is placed before iodine, etc. Position of hydrogen is not clear because it shows properties similar to metals as well as non-metals. The position of isotopes of elements is not clear. यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। सो डिफेक्ट्स इज दैट द सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। कुछ एलिमेंट एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए थे। एंड कोबाल्ट जो था वो निकल से पहले आ रहा था, टेल्यूरियम जो आ रहा था वो आयोडीन से पहले आ रहा था। ठीक है, तो ये मास के अपोजिट हो रहा था क्योंकि कोबाल्ट का मास जो है निकल से ज्यादा होता है, टेल्यूरियम का भी, तो वो पहले कैसे आ सकता है, तो ये इसका डिफेक्ट था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्लियर नहीं थी इसके पीरियोडिक टेबल में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये प्रॉपर्टीज मेंशन करनी पड़ेंगी, ये 3 पॉइंट्स। तो चाहे तो आप अगर इनका फोटो ये लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या बेनिफिट्स थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के। अगर आपने नोट्स में नहीं लिखा हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। क्लियर? Yes, ma'am.
Yes, ma'am, done. ओके, सो नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट था इसमें, एक तो कोबाल्ट और निकल को निकल से पहले रखा हुआ था, टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा हुआ था। ये डिफेक्ट था क्योंकि कुछ अरेंज नहीं हुए थे। ये जो एलिमेंट्स थे कोबाल्ट निकल, ये अरेंज नहीं हुए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। एंड सेकंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं थी, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोजन कभी मेटल की तरह भी काम कर लेता है, कभी नॉन मेटल, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है, लूज भी कर लेता है। जब आप देखोगे, जब आप कार्बन का मीथेन बनाते हो, 4 हाइड्रोजन से उसकी शेयरिंग कराते हो तो आराम से करता है ना शेयरिंग, तो इसीलिए ये तो शेयरिंग में भी आता है। और जब हम देखते हैं कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, तो लूज भी कर लेता है आराम से। तो इसीलिए हाइड्रोजन की जो थी पोजीशन क्लियर नहीं थी, इसीलिए भी इसे फर्स्ट एलिमेंट रखा गया, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या थी, क्लियर नहीं हो पा रही थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट क्लियर। इवन जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप मिलते हैं। एक 1H1 मिलता है जिसका मास 1 होता है, एक 1H2 मिलता है ड्यूटेरियम, और एक मिलता है 1H3। तो ये आइसोटोप्स को भी नहीं बताता था, ठीक है। हाँ, नहीं, सबसे अलग रखा है ना, मेटल रखा है ना नॉन मेटल रखा है। कलर से तो दिया है, डिनोट किया है, पर ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन से इसके डीमेरिट्स, इफेक्ट्स क्या क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, फिर सबसे लास्ट में जो अभी तक चलता है, हेनरी मोजले, जिसने एक नई प्रॉपर्टी बताई कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो रिपीट होती है वो एटॉमिक नंबर से होती है, ना कि एटॉमिक मास से। इसने एटॉमिक नंबर को बेस बनाया उसको अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को, अडॉप्टेड एज अ बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसी का जो टेबल अभी तक चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही मिनिमम कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है जो आगे वाले में थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, जिससे हमारा पीरियोडिक टेबल बना है, वो ये कहता है कि ये आपको लॉ की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पर नंबर आएगा। पहले जो आ रहा था मेंडलीव वाले में क्या आ रहा था, एटॉमिक मास आ रहा था। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एटॉमिक नंबर के रिपीट होने पर, पर्टिकुलर टाइम्स बाद रिपीट होने पर वो क्या होंगी, प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। ठीक है, इट विल रिपीट आफ्टर द पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। 8 जैसे आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो 2, 8, 8, 18 ऐसे करके भरे जाते हैं 36 शेल्स में। ठीक है, 36 इस तरह से भरे जाते हैं, क्योंकि 2 की पावर n स्क्वायर में ऐसे अरेंज होती है। तो इसमें क्या होता है कि इन्हीं नंबर्स के बाद, जो मैंने अभी आपको कुछ नंबर बताए, इन्हें मैजिक नंबर्स कहते हैं। 2, 8, 18, 36 इन्हें मैजिक नंबर्स कहते हैं। तो इन्हीं नंबर्स के बाद इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, और अलग अलग ग्रुप की और अलग अलग पीरियड की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज आती हैं, और वो ऐसे ही अरेंज हुआ है। ठीक है, पहले सारे नॉन मेटल्स अरेंज हुए हैं पूरे ग्रीन में, फिर साइड में पूरे इस तरह से अरेंज करने पर मेटल्स, और बीच में मेटलॉइड्स। तो इस तरह से अरेंज करके बना है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो 18 ग्रुप्स हैं इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और 7 पीरियड्स हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक ग्रुप का जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऐसे ग्रुप कितने हैं, 18 है। पूरे ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और उनमें एक ग्रुप का जो पूरा सेट होता है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, कॉमन। सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, कॉमन। तो अभी यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है? डू एनीवन कैन डिफाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Ma'am, those electrons which are present in the valence shell or the outermost shell of any Yes, atom. those electron which are present in the outermost shell. तो मुझे अब बताओ कि मतलब आप में सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैंने आपको एक एलिमेंट दे दिया सल्फर। एटॉमिक नंबर क्या होता है सल्फर का? एटॉमिक नंबर पता होगा तभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अरेंज कर पाओगे आप। टेल मी, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? Ma'am, 16. 16. तो हाउ विल यू अरेंज इट? 2, 8, Ma'am, 8. 2, 8 Ma'am, and 6 and valence 2, electron will 8, be 6. 6. 2, 8, 6. तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6. 6। जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आपके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन
सेम रहते हैं, ये ऐसे अरेंज हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो आप देखो, अभी सल्फर कोई ढूंढो, इसमें मैंने जो सल्फर बोला था वो कौन से उधर है, किस ग्रुप में आपको दिख रहा है? 16th एलिमेंट, ये रहा सल्फर, ये ऑक्सीजन के ग्रुप में है पूरा। अब इन सबके ऑक्सीजन का आप चेक करो, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ देख रहे हो आप। Yes, ma'am. इसका भी 2 और 6. Yes, ma'am. 26. अरेंज होगा तो ये सेम हो गया, ठीक है। 34 को अरेंज करके देखेंगे तब भी क्या आएगा? इस तरह से ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसने ये बताया था कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्लियर? और अब यहाँ पर देखेंगे, आगे एक पॉइंट देखेंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। क्या चीज बढ़ती है? शेल का साइज। एक और पॉइंट इसने बताया कि शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, एटम का रेडियस बढ़ता जाएगा और शेल का भी क्या बढ़ता जाएगा? नंबर बढ़ता जाएगा, यानी कि नए नए शेल्स जुड़ते जाएंगे, नए नए शेल्स जुड़ते जाएंगे। ऑक्सीजन में कितने शेल्स आ रहे थे? अभी हमने देखा था 2 और 6 भर रहे थे, 2 ही शेल आ रहे थे, के शेल एंड एल शेल, के एल एम ये शेल होते हैं। अब फिर जब सल्फर में देखा नीचे तो क्या आ गया? के भी आ गया, एल भी आ गया और एम भी आ गया, तो एटॉमिक साइज बढ़ गया ऑक्सीजन से। तो ग्रुप में जब हम जाएंगे तो शेल्स बढ़ते जाएंगे डाउन द ग्रुप, सेम ग्रुप में जब जाएंगे डाउन द सेम ग्रुप, एज वी गो डाउन द नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज। ये प्रॉपर्टी देखी गई। नेक्स्ट सी में क्या दिया हुआ है? एलिमेंट प्रेजेंट इन वन पीरियड कम इन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड में क्या कॉमन है? शेल कॉमन है, बस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। शेल कॉमन रहेगा, क्या बढ़ता जाएगा? इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होते जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स इन एनी वन पीरियड कम इन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, ऑल्सो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर 1 यूनिट और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। 1 यूनिट से एक एक एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, पीरियड में डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यही हम देख रहे हैं, हम नीचे देखेंगे, हम पीरियड की बात करेंगे, जैसे हमने ग्रुप में देखा, यहाँ पीरियड की बात कर रहे हैं। तो आप देखो, ये जो फर्स्ट पीरियड है उसमें तो आपका क्या है? हाइड्रोजन है एंड हीलियम है, 2 है। तो इसमें ही हम कंपेयर करें तो इसमें के शेल है और के शेल में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है एक शेल में हाइड्रोजन के। बट जब हीलियम में है तो इसमें कितना होता है? के शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2, ठीक है। इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इसके इलेक्ट्रॉनिक। लिथियम की बात करें, सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में लिथियम में कितना गए? फर्स्ट शेल में 2 ही भर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर पाते। तो नेक्स्ट शेल आ जाता है थर्ड शेल, इसमें कितने हो जाते हैं? 1। ये किसका हो गया? लिथियम का हो गया, Li का। और अब बेरिलियम की बात करें, पीरियड में नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कितना होगा? पहले शेल में तो 2 ही रहेंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, पहले में 2 रहेंगे और नेक्स्ट वाले में भी कितने हो जाएंगे? 1 और 2। तो ये किसका बन जाएगा? बेरिलियम, ठीक है। ऐसे अब बोरोन का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी फर्स्ट वाले में तो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे और नया जो इलेक्ट्रॉन है 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। पहले 2 थे लास्ट में, अब कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आ रहा है? तो जैसे हम सेम पीरियड में जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? सेम शेल में बढ़ते जा रहे हैं, सेम शेल में बढ़ते जा रहे हैं 1 यूनिट से। क्लियर हो रहा है? Yes, Yes. ma'am. ये है कि यहाँ पे नीचे आप 2 स्टार देख रहे हो, लैंथनाइड और एक्टिनाइड। इनमें आपका 2 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये मेटल के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हैवी है थोड़े से, और ये यहाँ पर ही लैंथनाइड से एक्टिनाइड के नंबर के बीच के एलिमेंट्स हैं 57 से 89 तक, ये जो यहीं आने थे बीच में। बट इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं, इन बाकी एलिमेंट से अलग होती है, तो इसलिए इनको अलग सा ग्रुप दिया, बस यहाँ एस्ट्रिक लगा दिया, स्टार लगा दिया, ताकि आपको पता चले कि ये यहीं वाले बीच वाले एलिमेंट के 2 कॉलम्स हैं, 2 पीरियड, मतलब वो है सेम पीरियड। तो 4 एलिमेंट हैं ये 6th पीरियड के ही हैं, ये 7th पीरियड के ही बीच के एलिमेंट्स हैं। 58, 59, 60 से लेकर पूरा 90, 91 से 103 तक। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है 104 और यहाँ से शुरू हो जाता है 72।
बुक में 118 पर उसमें से अभी पूरे डिस्कवर नहीं है, ठीक है, अभी फुल डिस्कवर नहीं है। तो हमें इस तरह से समझना, हमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी समझनी है बुक में, और बाहर दूसरी जगह भी आपको अलग अलग पीरियोडिक टेबल मिलेंगे, पर हमें क्या समझना है, प्रॉपर्टी समझनी है जिसके बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ, बना। यही चैप्टर का एम है। एंड इसमें हमने ये देख लिया, और डी पॉइंट देखेंगे, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड, और हर नया पीरियड एक नया इलेक्ट्रॉनिक शेल ले आता है। नया पीरियड क्या ले आता है, एक नया इलेक्ट्रॉनिक शेल ले आता है और उसे भरने में लग जाता है, फुल्ली फिल करने लगता है उसको। कैसे? हॉरिजॉन्टली मूव कर करके, हॉरिजॉन्टली कर करके शेल फिलिंग होती है, और जब नए पीरियड में आते हैं यानी वर्टिकली जाते हैं तो एक नया शेल ऐड होता है। ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, क्लियर? तो ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो नए शेल्स आएंगे, पीरियड में हम जाएंगे तो सेम शेल में नए इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अब यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दोबारा से दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, याद होनी चाहिए, स्टार है ये, ठीक है। दोनों लॉज याद होने चाहिए, और मेंडलीव वाला ऑन द बेसिस सेम स्टेटमेंट है, वहां पर एटॉमिक मास देता है मेंडलीव, यहाँ पर ये मोस्ले क्या देता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या आता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। क्लियर? सिंपल स्टेटमेंट है, याद हो जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल यहाँ दिया हुआ है, इसमें 110 एलिमेंट्स दिखा रखे हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि अलग अलग कलर से अरेंज किया। अलग अलग कलर से अरेंज करने का मतलब यही है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, तो उसमें हाइड्रोजन को सबसे अलग कलर दिया है, बिकॉज उसका प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल दोनों की मिक्स्ड होती हैं, इसका इसीलिए इसको सबसे अलग करके रखा है। देन आपको येलो कलर से पूरा यहाँ दिया हुआ है, ये पूरे के पूरे एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कली मेटल्स। एल्कली आप पढ़ चुके हो एसिड बेस वाले चैप्टर में। ऐसे जो सब्सटेंस है, ऐसे जो क्या बनाए, डिसॉल्व्ड हो जाए, जिनके जो हाइड्रोक्साइड्स हो, जो प्रॉपरली क्या होता है, सॉल्युबल हो वाटर में, उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज। जिनके हाइड्रोक्साइड वाटर में टोटली सॉल्युबल होते हैं, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं छोड़ते, उन्हें एल्कलीज बोलते हैं। तो ये सारे एल्कलीज हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये ऐसी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो एल्कलीज हैं। एंड नेक्स्ट वाला जो है थोड़ा ब्लूइश कलर से, एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। ये है तो एल्कली, बट इनकी जो कंसंट्रेशन होती हैं अर्थ में, सॉइल में ज्यादा रिच होती हैं, ऐसे मिलती हैं रॉ स्टेट में सॉइल में, तो इनको एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, ब्लूइश वालों को। देन आ जाते हैं आप इस पे थोड़े से ऑरेंजिश कलर में दिखा रखे हैं मिडिल वाले, इन्हें ट्रांजिशन बोलते हैं सबको, ठीक है। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ना, इनका रीजन ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी होती हैं, +3, +4, +5, ये बहुत वेरी डिफरेंट तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज करते हैं, ये बहुत इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ये मेटल्स हैं ज्यादातर, ये क्या है, मेटल्स। और आपको पता है ये मेटल कैसे नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले नेचर के होते हैं, और इनकी हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया ट्रांजिशन करना। ट्रांजिशन कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है। जैसे आप क्या करते हो, जब पावर पॉइंट करते हो, कस्टम एनिमेशन लगाते हो, क्लिक करते हो, अलग अलग तरह की ट्रांजिशन आती हैं, तो वही है यहाँ ट्रांजिशन का, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर पुअर मेटल्स दे रखे हैं, ठीक है। पुअर मेटल्स यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कुछ इनमें से ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स, मेटल का भी बिहेवियर शो कर रहे हैं और नॉन मेटल का भी, तो पूरी तरह से मेटल नहीं है ये, इसलिए इनको क्या बोल दिया, पुअर मेटल। यहाँ पे हम एक और वर्ड यूज कर सकते थे, मेटलॉइड्स, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ गए नॉन मेटल्स, अब पूरे व्हाइट वाले क्या हो गए, व्हाइट वाले पूरे क्या हो गए, नॉन मेटल्स। देख रहे हो आप कलर कोड इनका? Yes, ma'am. एबल टू सी, आपकी बुक में भी ऐसे ही डिफरेंट कलर्स में बना रखा है ये टेबल, बुक से भी आप रिलेट करते हो, वहां पर इंडेक्स दे रखी है कलर्स, ठीक है। उस इंडेक्स से आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये सब क्या है, नॉन मेटल है, व्हाइट वाले क्या है, ये सारे क्या है,
एवरीवन मैम नॉन मेटल। लिसन टू मी, नॉन मेटल है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आ जाती है नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस है यानी कि ऐसे एलिमेंट जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, या इसको ले क्या बोलते हैं टर्म, इनर्ट है, क्या है, इनर्ट गैसेस है या नोबल गैसेस है। इनके ऑक्टेट ऑलरेडी फिल होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल में इनके पूरे कंप्लीट कितने होते हैं, 8 होते हैं या 2 होते हैं, जो भी इनका फुल्ली फिल्ड है वो होगा इनमें, ठीक है। 18 होगा तो 18 होगा फुल्ली फिल्ड, 36 तो 36 फुल्ली फिल्ड होगा। तो इस वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ना बॉन्ड आयंस बनाते, कोई भी आयंस नहीं बनाते, नॉट मेक एनी आयंस। क्लियर हो रहा है बेटा, इज इट क्लियर? और ये जो ग्रे से दिखा रहे हैं रेयर अर्थ मेटल, ये हमें बहुत हैवी एलिमेंट्स हैं, रेयर में मिलते हैं, तो इनमें से कुछ बहुत सारे रेडियो एक्टिव भी होते हैं, तो दे आर सेपरेटेड, उनको अलग सेपरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। वी हैव केप्ट देम सेपरेट, रेयर अर्थ मेटल्स हैं। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं ना, क्योंकि लैंथेनाइड से शुरू होते हैं और एक्टिनाइड से शुरू होते हैं। पहला यहाँ पे 57 लैंथेनाइड, 89 एक्टिनाइड्स हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स से ही रिलेटेड, क्योंकि इनके बीच में आ रहे हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, एक एक्टिनाइड के में स्टार बना हुआ है, उसी के यहाँ से बीच में से निकल के ये वाला बना है और एक्टिनाइड से ये वाला। क्लियर? पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, यहाँ पर आपका पीरियोडिक टेबल दोबारा से दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या पता चलता है इससे आपको, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, और सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन को अलग कलर दिया, देख रहे हैं, येलो कलर से पूरा मेटल्स दिखा दिया, ठीक है, पूरा मेटल से येलो कलर से दिखा दिया। ग्रीन कलर से क्या दिखा दिया, मेटलॉइड्स दिखा दिए, मेटलॉइड्स मिक्स्ड वाले। और ये ब्लूइश कलर से क्या दिखाए हैं, नॉन मेटल, और ये नोबल गैसेस भी इसी तरह से दिखाएंगे। एंड नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नॉन मेटल्स की तरह वो कहने को तो ये वाले मेटल्स में ही आते हैं, इन्हीं की तरह। मैंने बोला था ना, इन्हीं से तो आते हैं, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में से ही आते हैं, पर रेयर हैं, ठीक है, दे आर रेयर अर्थ मेटल्स। कम अमाउंट में, बहुत ट्रेस अमाउंट में कह सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, in the modern periodic table elements are arranged in increasing order of their atomic numbers in the form of table having 7 horizontal rows of elements called periods and 18 vertical rows called groups, ठीक है। 7 कितने हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 7 पीरियड्स हैं, एंड 18 क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है। वर्टिकल कितने लाइंस हैं, 18 है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 7, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी पीरियड्स कितने हैं, 7, ऐसे अरेंज्ड हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पीरियड्स के बारे में कि देयर आर 7 पीरियड्स ऑफ एलिमेंट एज फॉलोज। फर्स्ट पीरियड किसका है, हैज 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स। तो अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बता रहा है आपको, यहाँ पर देखेंगे तो मैजिक नंबर्स जो मैं बात बता रही थी आपको, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कितने किसी पीरियड में। फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, इट्स कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सेकंड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम नियॉन कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, लिथियम से नियॉन तक 8। थर्ड में 8 एलिमेंट्स, सोडियम टू आर्गन। फोर्थ में 18 है, पोटेशियम टू क्रिप्टन, लॉन्ग पीरियड। तो 18 एलिमेंट्स वाला पीरियड यहाँ से आ जाता है आपका लॉन्ग पीरियड का नाम शुरू। इससे पहले वाले सारे क्या है, 2 शॉर्ट है और 1 वेरी शॉर्ट है। सबसे पहले वाला क्या है, वेरी शॉर्ट, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट का, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम से लेकर नियॉन तक, ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस तक 8 एलिमेंट है, तो ये शॉर्ट है। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, सोडियम टू आर्गन, नेक्स्ट नोबल गैस, तो वो भी क्या है, शॉर्ट पीरियड है। देन फोर्थ में क्या है, 18 है, पोटेशियम, नेक्स्ट पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक, ये क्या है,
लॉन्ग पीरियड है क्योंकि इसके बीच में इसके बीच में मेटल्स भी घुस जाते हैं बीच में, इसीलिए ये लंबा हो जाता है, 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो लॉन्ग पीरियड बन जाता है। फिफ्थ पीरियड में भी 18 है, रूबीडियम से जिनॉन तक, तो ये भी लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। सिक्स्थ पीरियड में 32 है और आ जाते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है, तो वेरी लॉन्ग आ गया, 32 वाला क्या हो जाएगा, वेरी लॉन्ग कहलाएगा। एंड 27th पीरियड हैज 28 एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 114 टू इनकम्प्लीट पीरियड है। एक जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट भी है क्योंकि अभी तक उसमें 114 एलिमेंट आए हैं और भी डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। और 7th पीरियड आर प्लेस्ड सेपरेटली, 7th पीरियड को क्या रखा है इस वजह से सेपरेटली रखा है, ठीक है। एंड द 14th एलिमेंट ऑफ द 6th पीरियड फ्रॉम लैंथेनाइड टू ल्यूथियम आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स एंड 14 एलिमेंट 7th पीरियड फ्रॉम एक्टिनाइड्स टू लॉरेंशियम आर एक्टिनाइड्स। तो ये एक्टिनाइड्स हैं और लैंथेनाइड की सीरीज है, ठीक है। तो 7th पीरियड को क्या कहते हैं, 6th एंड 7th पीरियड को इनकम्प्लीट। 14th एलिमेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 6th एंड 7th पीरियड आर प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम। 6th और 7th पीरियड के 14 एलिमेंट्स को अलग अलग रखा है, एक को लैंथेनाइड बोला गया है, एक को एक्टिनाइड बोला गया है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, 7 पीरियड्स कंप्लीट हो गए, 7 हॉरिजॉन्टल रोज कंप्लीट होगी। पीरियड्स की प्रॉपर्टी बताई कि फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड शॉर्ट, एंड फिर फोर्थ पीरियड लॉन्ग एंड फिफ्थ आल्सो लॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट ऐसे समझ लो, सेकंड एंड थर्ड क्या है, शॉर्ट, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग, एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ वेरी लॉन्ग, सिक्स्थ एंड सेवेंथ वेरी लॉन्ग। और दोनों के ही 14 एलिमेंट्स क्या है, सिक्स वाले के लैंथेनाइड और 7th वाले के एक्टिनाइड्स। 6th वाले के लैंथेनाइड्स कहलाएंगे 14 एलिमेंट जो अलग से नीचे रखे हैं, और 7th वाले के कहलाते हैं एक्टिनाइड्स। ये चीजें क्लियर हुई हैं आपको? आप जब इन्हें करते जाओगे ना, बार बार देखते जाओगे, इस पीरियड को समझते जाओगे, तभी आपको अच्छे से आता जाएगा। ये पहली बार पढ़ने से ऐसे लगता नहीं कि आया है, जब हम बार बार पढ़ते हैं तभी आता है। अब ग्रुप्स है, ग्रुप्स के नाम बता रहा है वही जो मैंने डायग्राम से बताया है कि ग्रुप्स आपके कितने हैं, they are divided into 9 main groups. They are 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th and 0 group। जो 9th वाला उसको क्या बोला है, जीरो ग्रुप, क्योंकि उसमें वैसे भी वो इनर्ट है, ठीक है। ग्रुप 1 to 7th has 2 सब ग्रुप्स, 1 to 7th के सब ग्रुप्स भी हैं, A ग्रुप एंड B सब ग्रुप, एंड ग्रुप 8th has 3 रोज। ग्रुप 8th में कितनी रोज है, 3 रोज है एलिमेंट की, एंड 0 ग्रुप में एक ही रो है, 0 ग्रुप में सिर्फ एक रो है बस। तो द A सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स एंड द B सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो अलग से रखे हुए हैं ना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, उनको क्या बोलता है, इनर ट्रांजिशन, क्योंकि वो ट्रांजिशन के बीच में से निकल के बाहर आए हैं। हमने जब पीछे पीरियोडिक टेबल देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, ग्रे कलर से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दिखा रहे थे। कौन से कलर से दिखा रहे थे, इसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ ग्रे कलर से दिखाए ने इनर ट्रांजिशन को। अरे आए कहाँ से हैं, ये ऑरेंज वाले के बीच में से निकल के आए हैं, लैंथेनाइड के बीच में से ये, के बाद से, और एक्टिनाइड के से दूसरा ग्रुप। तो इसीलिए इनर ट्रांजिशन बोला जाता है, क्योंकि ये बीच में से आए हैं यहाँ से, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन बोला जाएगा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को। ग्रुप की बात भी होगी तब भी ऐसे ही कहा जाएगा। एंड आगे दिया है group 1A elements are called alkali metals, and group 2A elements are called alkaline earth metals. Group 7th A elements are called halogens, and group 18 0 group are called noble gases। ये याद रखना आपको, यानी कि आपको अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ का तो मैं बता ही चुकी, बट हेलोजेंस को एक और बार देख लेते हैं। यानी कि सबसे जो आपका नोबल गैस उससे जस्ट पहले वाला ग्रुप जो है, ठीक है, 8th वाला, ये इसको तो 0 बोल रहे हैं नोबल गैसेस को, इसको 8th बोल रहे हैं। तो 8th ग्रुप जो है ये क्या कहलाता है, हेलोजेंस। हेलोजेंस
आपने अभी जब कार्बन कंपाउंड पढ़ा था तो हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा था जो फंक्शनल ग्रुप लगता है, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में यही तो था, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, एक हाइड्रोजन हटा के जब हम ये ग्रुप्स लगाते हैं तो ये एक्चुअली में हेलो वर्ड आया है हेलोजन ग्रुप से, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ता है, प्रीफिक्स में लगता है। अगर किसी भी मीथेन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, बाकी तो 3 हाइड्रोजन हैं चारों तीनों तरफ, और एक हाइड्रोजन की तरफ क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो ये क्या बनती है, इसको क्या नेमिंग करते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते थे ना क्लोरो, क्योंकि प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, क्लोरोमीथेन, क्योंकि मीथेन को हमने एक क्लोरीन ग्रुप दिया था। ऐसे ही ये क्लोरीन ग्रुप है, एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होता है, ये 8th में होता है। और ये पूरा इसका नेम क्या होता है 8th ग्रुप का, हेलोजन ग्रुप। इसको क्या नेम देते हैं, हेलोजन ग्रुप। इसको क्या नेम देते हैं, जो रेड से दिखा रहे हैं, नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल्स, इसको क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ। इन सबको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। इनको क्या बोलते हैं, ब्लू वाले को पुअर मेटल्स। इनको बिस्मथ से, सॉरी, बोरोन, सिलिकॉन, एस्टेंटाइन, ये वाले, ये क्या है, मेटलॉइड्स। ये कौन है, मेटलॉइड। और फिर यहाँ पर आ जाओ लास्ट में, व्हाइट वाले नॉन मेटल्स। व्हाइट वाले क्या है, ये पूरे याद होने चाहिए आपको कहाँ पे क्या है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपके माइंड में ये इमेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे अरेंज, पहला ग्रुप कौन सा, सेकंड ग्रुप कौन सा था, और फिर बीच में कौन से आते हैं मेटल्स पूरे, ये तो माइंड में एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। जब आप इसे पढ़ते जाओगे तब और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए ऐसा लगेगा फ्रेश है। तो ग्रुप 17 का नाम बता दिया, हेलोजन ग्रुप। 18 को नोबल गैसेस। इन ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन एलिमेंट्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप सेकंड एलिमेंट हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप थर्ड एलिमेंट हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हम बता ही चुके हैं, जो ग्रुप होगा उतने ही उसमें कितने क्या होंगे, वैलेंस, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप में 1 में सारे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 2 में सारे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और ग्रुप 3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे एलिमेंट्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है सीधा सीधा, जो ग्रुप नंबर वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, ग्रुप नंबर बराबर होगा। इन अ पीरियड ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड में क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेल, सेल सेम रहता है पीरियड में। तो विद दिस हम यहाँ पर आज यहीं तक समझेंगे, इसके बाद हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरी चीजें समझेंगे कल की क्लास में। तो आई होप आपको सबको ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ देखना हो, दोबारा से समझना हो, तो आप ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, तो देख लेना। ठीक है, विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास।